अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पाकिस्तानियों को जो है सबसे अफसोसनाक खबर दे रहे हैं अपने चैनल की तरफ से कि लग रहा था ये लोग पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद और पुरअमन थे, पुरअमन रहे हैं, लेकिन इनको मुरीदके में रोक कर इन पर जुल्म किया गया है। तहरीके लब्बैक के कारकुनों पर और जितने भी जो है थे उनके अमीर, उनके रहनुमा, उन पर भी जुल्म की नई दास्तान रकम की गई है। अनस हुसैन रिजवी साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया है कि ये उनकी तस्दीक शुदा खबर है कि इन पर सीधी गोलियां बरसाई गई हैं, इनको आगे जाने नहीं दिया और ये कहते रहे थे कि हमारी बातें सुनो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन इस नाम नेहाद अर्दली जालिम हुकूमत ने उनसे मुज़ाकरात नहीं किए और रेंजर्स को बुलाकर उन पर फायरिंग करवाई, उन पर तशद्दुद किया और काफ़ी जो है इनके कारकुनों को शहीद किया और इनके रहनुमाओं को भी शहीद कर दिया गया है, जिनमें गाजी फुरकान साहब को शहीद कर दिया गया है और उसके बाद जो हैं अहमद शाह बुखारी साहब, इनका घर भी मसमार किया था कुछ दिन पहले और आज इनको भी शहीद कर दिया गया है। और इनके साथ साथ जो इनके सिक्योरिटी इंचार्ज थे हसन भट्ट साहब, वो भी अब नहीं रहे, उनको भी शहीद कर दिया गया और नाहक जो है कत्ल किया गया, शहीद किया गया, सीधी गोलियां बरसाई गईं। हालांकि ये भी खबर है कि साद रिजवी साहब को भी गोलियां लगी हैं। अल्लाह ताला उनको जो है जिंदगी दे और ये दुख हुआ जो लोग शहीद हो गए। ये क्या कहें, मुल्क को किस जानिब लेके जा रहे हैं ये जालिम हुक्मरान। ये मुल्क किस लिए बना था? पाकिस्तानी जो है एहतजाज भी नहीं कर सकते मजलूमों के हक के लिए, गजा के लिए आवाज बुलंद करना पाकिस्तानियों का जुर्म बन गया है। और ये हम दिखा रहे हैं अपने बैरूनी आकाओं को, उनको खुश करने के लिए कि वो भी जुल्म कर सकते हैं और हम भी जुल्म करने में कोई कसर नहीं उठाएंगे। हमने साबित कर दिया हमारे इदारों ने कि मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है वो कुछ भी नहीं। हमने तो उनके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इन्होंने वाकई ऐसा किया है। इन्होंने ये साबित किया है कि ये वाकई किसी के सगे नहीं हैं। इन्होंने अपने ही पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया। ये पुरअमन थे, लेकिन कोई नहीं आया, किसी ने इनसे मुज़ाकरात नहीं किए, तमाशा देखा और मुरीदके में जो है खून की नदियां बहा दी, मुरीदके को जो है खून में नहला दिया। ये समझा जा रहा था कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे और ये लोग अपना पुरअमन एहतजाज लेकर मुकम्मल कर लेंगे जहां पर उन्होंने पहुंचना था। एहतजाज ही करना था ना, कौन सा कुछ और इन्होंने करना था। जुल्म, दुख, अफसोस, यही कह सकते हैं। यह थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। शोहदा के दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमाए कि जुल्म हुआ और अब देखें क्या बनेगा, आने वाला वक्त क्या कहेगा। बीबीसी ने बताया है कि ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। ये ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है, सिक्योरिटी इदारों ने मुकम्मल कर लिया है, इलाका साफ कर रहे हैं जो जहाँ पर ये लोग रुके हुए थे। अब ये क्या खबर है, अल्लाह बेहतर जानता है आगे क्या होगा। हम बस दुआ कर सकते हैं कि अमन हो, सुकून हो और मजलूमों को उनका हक, उनका इंसाफ मिल जाए। इस अर्दली हुकूमत ने जुल्म के जो है तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। अपना सबका ख्याल रखिएगा। दिल खून के आंसू रोता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उर्दू टीवी 22 के वीडियोस को लाइक और सबके साथ शेयर लाजमी कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए।